फ्रेंड्स, मैं संदीप द्विवेदी आज आपको मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर में मेटलर्जी यानी धातुकर्म पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे मेटलर्जी होते क्या है और मेटलर्जी में कौन कौन से स्टेप जो होते हैं, चरण जो होते हैं, जो आपको इसमें काम देंगे। ठीक है, क्या प्रोसेस अपनाई जाती है। तो पहला आप देखिए मेटलर्जी होता क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए मेटलर्जी होता क्या है। मेटलर्जी को हिंदी में कहते हैं धातु कर्म। क्या कहते हैं? धातु कर्म। मेटलर्जी को हम कहते हैं धातु कर्म। तो धातु कर्म होता क्या है? धातु कर्म होता क्या है? ठीक है, तो देखिए हिंदी में लिखेंगे, उसके बाद तो समझाएंगे हिंदी इंग्लिश में क्या होता है। अयस्क से भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म इसका मतलब मेटलर्जी। क्या? मेटलर्जी, धातु कर्म में मेटलर्जी कहते हैं। ठीक, अब इंग्लिश मीडियम बच्चे सुने, इसी को इंग्लिश के साथ कैसे लिखेंगे। मेटलर्जी इज प्रोसेस बाय विच वी कैन ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर। मेटलर्जी इज प्रोसेस बाय विच वी कैन ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, यानी धातु अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अब धातुओं को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। मेटल को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। अब देखिए कौन कौन सी कैटेगरी है जिसके अंतर्गत जो है अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती हैं। ठीक है, पहला है कैटेगरी क्या? अति अभिक्रियाशील है, वेरी रिएक्टिव। कौन से? पहले आप क्या आएंगे? वेरी रिएक्टिव मेटल, ऐसे मेटल जो बहुत ही रिएक्टिव होंगे। दूसरा आपका है मॉडरेट रिएक्टिव या फिर मीडियम रिएक्टिव, इसे बोलते हैं मीडियम रिएक्टिव मेटल। मीडियम रिएक्टिव मेटल। और थर्ड आपका है लेस रिएक्टिव मेटल या वेरी लेस रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव मेटल। ये सारे मेटल को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, वेरी रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। वेरी रिएक्टिव जो होते हैं इनमें कुछ बहुत ज्यादा क्या प्रोसेस अपनाई नहीं जाती। इनका सीधे सीधे क्या करते हैं, इसका सीधे सीधे हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, मीडियम रिएक्टिव के जो होते हैं इसमें कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर दोनों पाए जाते हैं। इसका जो ओर होता है, इसके जो ओर होंगे सल्फाइड ओर का मतलब होता है ओर में सल्फर मात्रा पाई जाएगी। और दूसरा आप किसी भी ओर होता है क्या? कार्बोनेट ओर। क्या होता है? कार्बोनेट ओर, मतलब ऐसे ओर जिसमें कार्बोनेट पाया जाएगा, कैल्शियम यानी कार्बन डाइऑक्साइड या CaCO3 पाया जाएगा। और लेस रिएक्टिव जो होता है मेटल, इसमें सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, सल्फाइड ओर। क्या होता है? सल्फाइड ओर पाया जाता है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है सारे मेटल को तीन कैटेगरी में बांट लेते हैं। ठीक, अब तीनों प्रकार के जो मेटल के ओर हैं इनको अलग प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स सबके लिए करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स सबके लिए करते हैं। कंसंट्रेशन ओर होता क्या है? जैसे मान लीजिए मिट्टी हमने निकाल लिया, वो हमारा मिनरल है, तो पहले मिट्टी के ऊपर मिट्टी कब निकालने की कोशिश करें ताकि हमारा अशुद्धि जो है ज्यादा उसमें से रिमूव हो सके, हमारा इम्प्योरिटी जिसमें से रिमूव हो सके। जब इम्प्योरिटी रिमूव होगी तो उसमें
आयन की मात्रा बढ़ जाएगी या मेटल की मात्रा बढ़ जाएगी, और यही मेटल की मात्रा को बढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। ठीक, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो होता है तीन प्रकार से होता है, तीन प्रकार से होता है। हम आपको तीनों बताएंगे आज की इस वीडियो में, आपको हम तीनों बताएंगे कंसंट्रेशन ओर कैसे करते हैं। इतना समझ आ गया होगा। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर समझने से पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि ओर क्या होता है और मिनरल क्या होता है। ये दो टर्म ऐसे हैं जो कंफ्यूज करते हैं, ओर और मिनरल। ठीक, तो हमारा ओर जो होता है इसे हम कहते हैं हिंदी में अयस्क। क्या कहते हैं, अयस्क। ठीक, और दूसरा वर्ड हमारा मिनरल है, MINERAL, मिनरल। इसे हिंदी में कहते हैं खनिज। क्या कहते हैं, खनिज। ठीक, अब देखिए खनिज क्या है, जो अयस्क या धातु मिट्टी से जिस रूप में प्राप्त होता है उसे हम खनिज कहते हैं। जैसा मेरा दैट इज खनिज। ठीक, यानी मिनरल। मिनरल वर्ड बना माइन से, माइन मतलब खोद कर निकालना, यानी धातु मिट्टी से जिस रूप में प्राप्त होता है उसे हम मिनरल कहते हैं। तो और क्या है, और ही मिनरल्स होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस है। और में क्या होता है, अगर उस मिनरल से हमें धातु आसानी से निकाल ले रहे हैं और हमें प्रॉफिट हो रहा है, तब उस मिनरल को हम और कहेंगे, तब उस मिनरल को हम और कहेंगे। मान लीजिए हमारे पास, हमने जमीन से खोदा, दो प्रकार का हमें मिनरल मिला, ये दोनों मिनरल्स हैं। ठीक, इसमें हमने जो है 100 रुपए लगाया और हमें इसमें प्रॉफिट हुआ 200 रुपए का, हमें मेटल मिल गया। इसमें हमने जो है 20 रुपए लगाया और इसमें से 25 रुपए का मेटल मिला। ये हमारा इन्वेस्टमेंट था और ये हमें आउटपुट है। 20 रुपए लगाने पे 25 रुपए का मिल रहा है मेटल, और 100 रुपए लगाने पे 200 का मिल रहा है, दुगना हुआ। यानी मिनरल तो दोनों है, ये भी मिनरल है और ये ही मिनरल है, लेकिन आपका ये जो है मिनरल भी है, ये आपका मिनरल भी है, और क्या है आपका और भी है। जबकि ये क्या है, ये केवल आपका मिनरल है, और नहीं है, क्योंकि हमें प्रॉफिट नहीं है। ठीक, अगर यहीं पर हम इसको हम कह रहे 200 रुपया लगा रहे हैं, ठीक है, और हमें मिल रहा 3000 रुपया, ठीक, तब हमारा ये मिनरल हो जाएगा और भी हो जाएगा, और ये केवल हमारा मिनरल रहेगा और नहीं रह पाएगा। मतलब ऑल ओर आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। सभी अयस्क जो होते हैं वे खनिज होते हैं, मगर सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्लियर हुआ? ये चाप भेजे में एकदम अच्छे साधन चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट डिफरेंस बिटवीन ओर एंड मिनरल्स, एंड यू आर नेवर एबल टू गिव द राइट आंसर, क्योंकि आप दोनों को एक ही समझते हो, हमेशा आप दोनों को एक ही समझते हो, तो आप पता ही चलेगा हमें लिखना क्या है। तो इसलिए मैंने आपको अच्छे समझा रहा हूं कि क्या चीज है। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैसे होता है। ठीक, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ कैसे होता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर की तीन विधियां हैं। पहला ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, पहला आपका है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। फर्स्ट इज द ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, इसे बोलते हैं गुरुत्व विधि। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड दूसरा आपका है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, दूसरा आपका है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, एंड थर्ड वन इज व्हाट, तीसरा आपका है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, इस तीन विधि द्वारा जो होता है ओर का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है।
ठीक है, ग्रेविटी सब्सम मेथड, मैग्नेटिक सब्सम मेथड और तीसरा आपका है फोर्स फ्लोटेशन मेथड। ये 3 मेथड द्वारा क्या हो जाता है, आपका सेंसर को बढ़ाया जाता है। ग्रेविटेशन मेथड क्या किया जाता है, इसमें ज्यादातर क्या कहते हैं आयरन गैस लेते हैं और सेंसेनियम गैस लेते हैं। आपको पता है भारी होता है तो पानी में डाल करके उसको हिलाते हैं, पानी डाल के हिलाते हैं या बहते पानी डाल देते हैं। हल्का बहता पानी में डाल देंगे तो पता है आयरन भारी होता है, तो आयरन नीचे बैठ जाएगा आयरन का ओर, और बाकी जो चीजें अशुद्धियां हम घर की वो बाकी दूर चली जाएंगी। तो बहते पानी से धोते हैं, अशुद्धियां जो होती हैं बह जाती हैं और जो मतलब जो मात्रा में होता है नीचे बढ़ जाता है। इस बात से कंसर्वेशन समाप्त कर लिया जाता है बाय द ग्रेविटेशन मेथड। अगर दूसरे एग्जांपल दिखा बताया आपको, जैसे घरों में होता है, घरों में लोग सरसों सरसों और अरहर कुछ जो अलग करते कैसे करते हैं, ऐसे ऊपर से उठाते हैं और जो ऊपर से आते हैं पंखा लगा करके, तो दाने जो होते हैं सरसों के और अरहर के वो नीचे गिरते हैं जमीन पर, और जिसके छिलके होते हैं, जो भूसे होती है इसके और जो कहते हैं डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सब दूर चले जाते हैं। तो ग्रेविटी, पृथ्वी ग्रेविटी खींच रही है, उस प्रकार से अलग हो रहा है, इसे बोलते हैं हमारा ग्रेविटी सब्सम मेथड। सेकंड आपका है मैग्नेटिक सब्सम मेथड, यानी चुंबकीय विधि। चुंबकीय विधि से क्या करते हैं, इस विधि में को हम केवल उनके लिए करते हैं जो पदार्थ चुंबकीय होते हैं। चुंबकीय मतलब जिनका अट्रैक्शन चुंबक की तरफ होता है, ज्यादातर इसमें आप लोहा कह सकते हो। इसमें क्या होगा, जब किसी लोहे के से पास ले जाएंगे, लोहे के पास चुंबक ले जाएंगे तो क्या होगा, उसे अट्रैक्ट कर लेगा। इसको हम आपको फिगर वाला समझा देते हैं। फिलहाल हम आपको सेकंड वाला मैग्नेटिक सब्सम मेथड द्वारा आपको एक फिगर वाला समझाते हैं। इसमें होता कैसे है, ऐसे एक बेल्ट लगा रहता है, ऐसे एक बेल्ट लगा रहता है, ठीक है, ऐसे बेल्ट लगा रहता है। इस बेल्ट में अपना पहिया है जिसे घूमना है, ठीक, यहां पहिया जिसे घूमना है, ठीक, इसे भी घूमना है, ठीक। इसमें होता क्या है आपका, इसमें होता ये है कि एक हॉपर द्वारा, हॉपर मतलब कि हॉपर द्वारा जो होता है, हम यहाँ पर ओर डालते हैं, क्या डालते हैं, ओर डालते हैं, ऐसे डालते हैं, ऐसे इस पे गिर रहा होता है, जब इस पर ऐसे गिरेगा और ये तेजी से ऐसे चल रहा होता है, इसका मूवमेंट ऐसे होता है, ठीक। अब ऐसे यहाँ भर दिए हैं, ऐसे कैसे गिर रहा है, जा रहा है, ऐसे गिर रहा है, तो पता है ये जो होता है ये बेल्ट होता है मैग्नेट का। इसका होता है, ये होता है मैग्नेट का। तो जब इस पे तेज घूम रहा होता है तो जो अशुद्धियां होंगी, अशुद्धियां जो चुंबक जो लोहा नहीं होगा वो क्या होगा, वो दूर ऐसे फेंका जाएगा, ऐसे जो है इम्प्योरिटी, आपकी जो इम्प्योरिटी होगी इधर चली आएगी, इम्प्योरिटी जो है क्या होगी, इधर चली आएगी, और यहाँ पर एक ऐसे लगा रहेगा, ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे लगा रहता है, और यहाँ तक आने पर जो क्या होगा, अब इससे हाथ टकराने के बाद मेटल जो होगा हमारा जो है इधर गिर जाएगा, यानी इधर टकराने वाला चीज लगा देते हैं, इससे टकराए तो जो यहाँ चिपका हुआ आ रहा था और, ठीक है, वो यहाँ नीचे गिर पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका और इकट्ठा हो जाएगा। दिस इज द कंसंट्रेटेड ओर, दिस इज द कंसंट्रेटेड ओर, ये आपका कंसंट्रेटेड ओर हो गया, ठीक। तो पहला आपका हो गया ग्रेविटी सब्सम मेथड, दूसरा आपका हो गया क्या, दूसरा आपका मैग्नेटिक सब्सम मेथड। तीसरा देखिए आप, तीसरा आपका फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। तीसरा क्या है आपका, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। अब फोर्थ फ्लोटेशन मेथड क्या होता है, तीसरा जो आपका है फोर्थ, FORTH, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, टेशन मेथड, इसे बोलते हैं हिंदी में फेन प्लावन विधि। क्या बोलते हैं, फेन प्लावन विधि। इसमें करते क्या है, एक बड़े से कंटेनर में हम ऑयल का और वाटर का मिक्सचर लेते हैं, ऑयल प्लस वाटर, ऑयल और प्लस वाटर का मिश्रण लेते हैं, ठीक। अब इस ऑयल मिश्रण में हम और मिला देते हैं, प्लस क्या हमारा रहता है, प्लस हमारा ओवर, आइस मिला देते हैं। इसमें एक जो है, इसमें ऐसे जो है पाइप आई रहती है ऐसे करके, ठीक है, पाइप ऐसे पाइप आई रहती है, और इस पाइप के द्वारा इसमें प्रवेश कराते हैं एयर, क्या प्रवेश कराते हैं, एयर, और इस पाइप के अंदर छेद, ऐसे ऐसे छेद रहते हैं, ऐसे ऐसे क्या रहते हैं, छेद रहते हैं, ठीक।
और इसमें आपका जो होता है ये पूरा भर दिया जाता है, आपका पूरा जो मटेरियल है, ऑयल है, ठीक है, ऑयल है, ओर है, वाटर से भर देते हैं। तो जब एयर पास करते हैं तो क्या होता है, नाभि से आपको पता चल रहा है कि फेन कौन विधि है, झाग विधि है। आपको पता है घरों में कपड़ा धुलते हैं, निरमा डालकर कैसे हिलाते हैं, हाथ से, हाथ से मतलब हवा दे रहे हैं, और हवा देने से क्या होता है, झाग बन जाता है। तो ऊपर जो होता है, ऊपर यहाँ पर झाग बन जाएगा, यहाँ पर जो होता है आपका झाग बन जाता है, यही झाग बन जाता है, ये झाग, ये झाग जो बन जाता है, झाग, यही झाग हमारा क्या है, ये हमारा जो है झाग फेन है, और ये हमारा वास्तव में क्या है, ये हमारा कंसंट्रेटेड ओर है, ये हमारा कंसंट्रेटेड ओर है, ठीक है, ये हमारा कंसंट्रेटेड है। और जो नीचे बैठती हैं ये शुद्धियां, नीचे हमारी क्या आती, इम्प्योरिटी यानी शुद्धियां आ जाती हैं, इम्प्योरिटीज हमारी नीचे आ जाती है। चूंकि इसमें झाग बनता है इसलिए हम बोलते हैं फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। तो आगे समझ में, आज की वीडियो आपको आ गया, 3 चीज मैंने बताया, एक हमने आपको बता दिया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर बता दिया, ठीक, ओर और मिनरल में डिफरेंस बता दिया, और हमने आपको बता दिया कि जो है मेटल की को 3 तरह में बांटा गया है, वेरी एक्टिव, हाई रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो अब तो कंसेप्ट ऑफ ओर हो गया ही, अब मुझे आपको बताना है कि लेस रिएक्टिव का कैसे करते हैं, प्योर कैसे प्राप्त करेंगे, वेरी रिएक्टिव कैसे ऑब्टेन करेंगे, और मॉडरेट रिएक्टिव कैसे ऑब्टेन करेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं उसको भी हम आज की वीडियो में, बिना समय नष्ट किए आप देखिए कि किस प्रकार से हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने जो है ओर ले लिया, ओर का आपने कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर लिया, आपने कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर लिया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी कर लिया, 2 काम आपका हो गया, ठीक। अब आपको पता, अब आपका किस प्रकार का मेटल है, वेरी एक्टिव है, लेस एक्टिव है या मॉडरेट एक्टिव है, इसके आधार पर आगे की प्रक्रिया होती है। अगर वेरी एक्टिव है तो वेरी एक्टिव के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, ठीक, वेरी एक्टिव के लिए। मॉडरेट एक्टिव के लिए कैल्सिनेशन है, कैल्सिनेशन है एंड रोस्टिंग है, स्मेल्टिंग है, ठीक, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, फिर हमारा करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक। और जबकि हमारा जो लेस रिएक्टिव होता है उसमें हम रोस्टिंग करते हैं, कैल्सिनेशन नहीं करते हैं, ठीक है, रोस्टिंग करेंगे, स्मेल्टिंग करेंगे, स्मेल्टिंग करेंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं, कार्बोनेट ओर के लिए रोस्टिंग करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए स्मेल्टिंग करते हैं, उसके लिए जो अशुद्धियां गलती नहीं है उसमें हम प्रगलन मिलाते हैं, मतलब फ्लक्स मिलाते हैं, और फ्लक्स मिला करके हम तो उसको गला करके हटा देते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से सारी प्रक्रिया करने के बाद लगभग 99% हमको ओर प्योर फॉर्म में आ जाएगा। ओर प्योर फॉर्म मतलब ओर से हम मतलब प्राप्त कर लेंगे। फिर भी और ज्यादा प्योर प्राप्त करने के लिए हम प्रोसेस बताते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी आपको हम इन सब का डेफिनेशन देंगे, कैल्सिनेशन का, रोस्टिंग का, स्मेल्टिंग का, और तब जाकर के आपको बताएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस जो है आपका सबसे लास्ट स्टेप है ये मेटलर्जी का, ठीक है। तो बस जस्ट वेट। कैल्सिनेशन मतलब होता है निस्तापन। क्या होता है? निस्तापन। मतलब इसमें है कि हम इतना गर्म कर देंगे उसको, मतलब हम ऐस को इतना गर्म कर देंगे कि उसमें से जो चीज भाप बन के निकल सकती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वो बाहर निकल जाती है। इसलिए मैं बताया था कि कार्बोनेट गैस कम करते हैं। क्यों कार्बोनेट गैस करते हैं? कार्बोनेट गैस में CO3 रहेगा तो CO2 बाहर उड़ जाएगा, निकल जाएगा। तो इसे करते हैं वायु के एब्सेंस में।
और वायु के एब्सेंस में गर्म करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो है वाष्प पदार्थ जो होते हैं उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनकर निकल जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो आपका रोस्टिंग है, रोस्टिंग क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं वायु के प्रेजेंस में लेकिन कंट्रोल अमाउंट में, ठीक है। और ये करते हैं सल्फाइड गैस के लिए, ठीक है। दोनों में जो होता है और मेल्ट नहीं होता, बिना पिघले, और बिना पिघले अपने में से अशुद्धियां, सल्फाइड की अशुद्धियां रोस्टिंग में और कार्बन की अशुद्धियां कैल्शियम के द्वारा बाहर निकाल दी जाती हैं। अब कार्बोनेट का तो आपका जो है सल्फाइड निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब इसके अलावा कुछ अशुद्धियां बनती हैं जिनको आप नहीं निकाल सकते आसानी से, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए प्रोसेस होता है स्मेल्टिंग। क्या होता है प्रोसेस, स्मेल्टिंग। उसके लिए प्रोसेस होता है स्मेल्टिंग, इसे बोलते हैं प्रगलन, हिंदी में से बोलते हैं, इसे रोस्टिंग बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं भर्जन, ठीक। और स्मेल्टिंग को बोलते हैं प्रगलन। प्रगलन का मतलब गलाना, ठीक है, गलाने की प्रक्रिया। इसमें मिलाते हैं फ्लस्क, क्या मिलाते हैं, फ्लस्क मिलाकर इसको गलाते हैं। जब फ्लस्क मिलाकर इसको गलाते हैं तो क्या होता है, तो जो अशुद्धियां अभी तक गर्म करने से भाप बनकर नहीं जा रही थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड रूप में जा रही थी, जो सल्फर डाइऑक्साइड के भाव में नहीं हट रही थी, अब क्या होंगे, और पिघल जाएंगे। और पिघलेंगे तो क्या होगा, नीचे बैठेंगी, और जो अशुद्धियां नीचे बैठेंगी उसको अलग कर लेंगे। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, स्मेल्टिंग प्रक्रिया द्वारा भी अशुद्धियों को हम रिमूव करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे वीडियो के लिए देखते रहिए, धन्यवाद।